हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी की इक्वेशन ले ली है। देन डी टी को इधर पहुंचा देना है, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, लिमिट्स लेके यू से वी एंड ज़ीरो से टी। तो हमने ये लिमिट्स ले ली हैं दोनों साइड, लिमिट्स ले करके इंटीग्रेशन ले लिया दोनों साइड लिमिट्स ले करके। अब वी के ऊपर हमने लिमिट्स लगा दी यू से वी इज इक्वल टू ए बाहर ले लिया है, टी के ऊपर लिमिट्स लगाया ज़ीरो से टी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट होती है माइनस में लोअर लिमिट होता है, तो वी माइनस यू जो ये लिखा हुआ इधर, तो यहाँ पर भी सेम ए इज इक्वल टू टी माइनस ज़ीरो। तो हमें इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन मिल गई है बाई कैलकुलस मेथड। तो आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, और अब हम बारी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने की। तो इसके लिए हमने ले लिया है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, और हम डी टी को फिर से वहीं सेम है पिछले वाले की तरह, जैसे हमने उसके अंदर डी टी को ए के पास ले गया था, ऐसे ही डी टी को अब हम वी के पास ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो डी एक्स इक्वल टू वी टी टी। और अब हम डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन से जो हमें मिली थी। तो हम अब इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में, लिमिट्स लेके x1 से x2 एंड ज़ीरो से t। इसके अंदर हमने इंटीग्रेट कर दिया है और लिमिट्स लगा दी है दोनों साइड्स, अलग अलग लिमिट्स लगा दी हैं। तो फिर हमने x की लिमिट्स लगाई x1 से x2, u बाहर ले लिया है, t के ऊपर लिमिट्स लगाई ज़ीरो से t, प्लस a बाहर ले लिया है और टी स्क्वायर अपॉन 2 की लिमिट्स हैं ज़ीरो से t। ये क्यों? क्योंकि टी डी टी की यानी कि एक्स डी एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता है, तो उसी आइडेंटिटी से यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यू टी माइनस ज़ीरो प्लस ए इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ज़ीरो। तो हमें मिल चुकी है इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इसके लिए हमने फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे कैसे? हमें लेना तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो हम यहाँ पर एडिशनली डी वी अपॉन डी वी को यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे डी वी को, तो फिर डी वी इन अपॉन डी टी क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये एक्सेलरेशन बन जाएगी, तो ये हम ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू वी, और इधर मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा, तो हम इस डी वी को उधर ले जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। तो हम अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ये लिमिट्स लगा करके u से v और x1 से x2। तो हमने लिमिट्स लगा दी हैं दोनों साइड, और v डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, और हम इसके अंदर लिमिट्स लगानी u से v इज इक्वल्स टू ए एक्स के ऊपर लिमिट्स लगा देंगे x1 से x2, देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हम इसको खोल देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए इंटू x2 माइनस x1 माइनस x1 लिख दिया हमने s। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपने कॉमन में 2 ले लिया है, तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव कर लिया है। I hope you all have got understand this, और बाकी just ignore all my mistakes of my spoken English or my handwriting. I have tried my best to do this, and thank you for watching.